थैलेसेमिया टाइप बीमारी है, इसके लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने तो यही कहा कि साल भर ही ऐसा बच्चा जीता है और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ होती रहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने वाली बीकानेर निवासी 7 महीने की नूर फातिमा एक संदेश के साथ दुनिया को अलविदा कह गई। नूर फातिमा ने इंजेक्शन के अभाव में मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया। दरअसल बीकानेर के चुनुगरा मोहल्ले की रहने वाली 7 महीने की नूर फातिमा को दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी टाइप 1 नामक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से नूर के शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर पा रहा था। फातिमा के परिजनों ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में उसका इलाज करवाया। डॉक्टरों ने इलाज के लिए विदेश से 16 करोड़ रुपए के जोल गेंसमा नामक इंजेक्शन लाने को कहा, मगर फातिमा के परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में परिजनों और उनके मित्रों ने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। बीकानेर के बॉलीवुड गायक राजा हसन, तोशी साबरी, मिस एशिया पैसिफिक अनुपमान सोनी ने भी लोगों से सहयोग की अपील की थी। बीकानेर की जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी सहयोग का आश्वासन दिया था। नूर फातिमा के परिजनों ने बताया कि इलाज के लिए चलाए गए अभियान में करीब 30 लाख रुपए फातिमा के पिता और चाचा के खाते में आए हैं। वहीं 10 लाख रुपए सामाजिक संस्थाओं के पास से हैं, लेकिन ये रकम बहुत कम थी और आखिरकार फातिमा दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। नूर फातिमा मेरी भतीजी को SMA टाइप 1 बीमारी थी, जो कि दुनिया की बहुत रेयर बीमारी है। इसके अंदर डॉक्टर ये कहते हैं कि 12 से 15 महीने तक बच्ची के क्या है जिंदा रहने की 12 से 15 महीने एज बताते हैं। और इस बीमारी के लिए एकमात्र दुनिया में दवाई है, जो कि नोवार्टिस कंपनी अमेरिका USA की है। उसमें दवाई का नाम है जोलगेन SMA। वो उसकी लागत कम से कम 16 करोड़ रुपए की थी। 16 करोड़ रुपए का टीका है, वो ही एकमात्र दवाई है जो नूर फातिमा को बचा सकती थी इस SMA बीमारी से। नहीं, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए बचाने के लिए, किस तरह से? 16 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा था। आपको पता है कि आम वर्ग या मध्यम वर्ग के परिवार इतनी बड़ी रकम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। हमने अखबार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू हमने अलग अलग लोगों से अपील की कि आप इस मुहिम में यानी इस कैंपेन के अंदर जो बच्ची को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया है उसमें आपने आगे आई है। और काफ़ी लोगों ने जन सहयोग भी किया, काफ़ी मदद भी की। तो 1 महीने में हमने अभी तक 40 लाख रुपए, यानी जितने भी हमारी जो संस्थाएं जो काम कर रही है, मिलाप है, इम्पैक्ट गुरु है और भी दूसरे NGO, और हम बच्ची के जो पिताजी हैं उनके खाते में और मेरे खाते में जो सब राशि आई है वो लगभग 40 लाख रुपए, 40 लाख प्लस राशि आई है, अभी तक एकत्रित हुई है। लेकिन उसके बावजूद हाँ, एकत्रित हुई है, लेकिन उसके बावजूद बच्ची को क्या है, आज के दिन सुबह 7 बजे के करीब लगभग बच्ची हम सबको छोड़ के चली गई। उसके जो बीमारी है ये शरीर के ऊपर भी बढ़ चुकी थी और उसके लंग्स वगैरह काम करना, एक उनकी मांसपेशियां जो है सिकुड़ चुकी थी और बच्ची को इसी वजह से क्या है सांस लेने में भी दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज के दिन बच्ची हम सबको छोड़ के चली गई। नूर फातिमा के परिजन उसके इलाज के लिए इकट्ठे हुए पैसे को संस्था को फोन कर वापस लेने के लिए कह रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने सीधे खाते में राशि जमा करवाई थी उन्हें भी उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। जिस खाते से रुपए आए हैं उसी खाते में रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रुपए वापस नहीं लेगा तो उन पैसों को NGO को दे दिया जाएगा, ताकि पैसे के अभाव में किसी की भी जान न जाए और चेहरे पर मुस्कान आ सके। अब ये जो 40 लाख रुपए का जो हमने एकत्रित हुआ है, लेकिन अब तो बच्ची तो हमारे बीच नहीं रही है। आप भाइयों ने, सब लोगों ने इस बच्ची को बचाने के लिए सहयोग की उम्मीद से इस राशि को आप एकत्रित करवाने में मदद की थी। अब हमारा ये टारगेट है कि अगर ये राशि जिन लोगों ने डोनेट किया है, इसके अंदर भाग लिया, अगर वो राशि वापस चाहते हैं तो हम यहाँ पे आप उचित ट्रांजैक्शन स्लिप या कोई भी आप दस्तावेज दिखाकर ये राशि वापस ले सकते हैं। और अगर जो भाई ये राशि वापस लेना नहीं चाहते तो हम बीकानेर प्रशासन के थ्रू ये राशि जिन बच्चे SMA टाइप 1 से ग्रसित है उन्हीं बच्चों को हम क्या वापस दिलाना चाहते हैं, या जो बच्चे इनके लिए क्राउड फंड कर रहे हैं तो हम किसी NGO और बीकानेर प्रशासन की मदद से ये राशि NGO को डोनेट करेंगे, ताकि हमारी बच्ची अगर नहीं बची तो दूसरे बच्चे भी बच सकें और उनके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सकें।
अभी हाल ही में हैदराबाद के रहने वाले 3 साल का बच्चा आयाश गुप्ता भी इसी दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित था। आयाश के माता पिता रूबल और योगेश ने क्राउड फंडिंग के जरिए इंजेक्शन के लिए रकम जुटाई। जोल गेल्समा नाम की यह वंडर ड्रग हैदराबाद आई और बच्चे को 9 जून को इसे दिया गया। इसके लिए इंजेक्शन जुटाने की मुहिम में रूबल और योगेश को उस वक्त बहुत सहारा मिला जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इंजेक्शन को बाहर से मंगाने पर लगने वाले 6 करोड़ की ड्यूटी हटा ली। लेकिन फातिमा इतनी भाग्यशाली नहीं थी। क्राउड फंडिंग द्वारा पैसा जुटाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और वो दुनिया छोड़कर चली गई। सोशल मीडिया के जरिए लोग शोक संवेदना प्रकट कर फातिमा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।